मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें खुशी है कि आज हम श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के बारे में अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। भागवत गीता में सांख्य शब्द का अर्थ विभिन्न संदर्भों में आता है, लेकिन मूल रूप से इसका तात्पर्य ज्ञान, विवेक और तत्व मीमांसा से है। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का भेद समझाते हैं। यहाँ सांख्य का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान है, जिससे व्यक्ति आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझ सकता है। सांख्य भारतीय दर्शन की एक प्राचीन शाखा है, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल माने जाते हैं। इसमें प्रकृति और विवेक से मोक्ष प्राप्ति की बात कही गई है। गीता में इसे योग के साथ जोड़कर समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, सांख्य का अर्थ विवेक युक्त बुद्धि है, जिससे कर्म और ज्ञान का सम्यक बोध होता है। इस तरह भागवत गीता में सांख्य मुख्यतः आत्मज्ञान, विवेकपूर्ण बुद्धि और तत्वमीमांसा को संदर्भित करता है, जिससे मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अब योग के बारे में थोड़ा जानें। भागवत गीता में योग एक व्यापक और गूढ़ अवधारणा है, जिसे कई अर्थों में समझाया गया है। मूल रूप से योग का अर्थ जुड़ना या एकता है। गीता में श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के योगों का उल्लेख किया है, जिनका उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन को सत्य, ज्ञान और कर्तव्य के मार्ग पर ले जाना है। गीता में योग के प्रमुख अर्थ हैं: पहला कर्मयोग, दूसरा भक्ति योग, तीसरा ज्ञान योग, चौथा राजयोग। श्री कृष्ण कहते हैं, योग का अर्थ है समत्व भाव, अर्थात सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए कर्म करना। इस तरह गीता में योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि एक संपूर्ण जीवन शैली है, जिसमें आत्मा को परमात्मा से जोड़ने की प्रक्रिया है। इसका सार है आसक्ति छोड़कर, समभाव रखते हुए, कर्तव्यपरायण होकर और सत्य की खोज करते हुए जीवन जीना। दूसरे अध्याय के सांख्य योग में घटनाक्रम और ज्ञान की बातें इस प्रकार हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ में अर्जुन कुरुक्षेत्र के रणभूमि में अपने सगे संबंधियों को देखकर मोह और विषाद में आ जाते हैं। वे युद्ध करने से हतोत्साहित होकर श्री कृष्ण से मार्गदर्शन मांगते हैं। इस पर श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मज्ञान और कर्मयोग का उपदेश देते हैं, जिससे गीता का मुख्य तत्व प्रकट होता है। मुख्य ज्ञान की बातें इस प्रकार हैं। आत्मा अविनाशी है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अजर, अमर और नित्य है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, जल गीला नहीं कर सकता, अग्नि जला नहीं सकती और वायु सुखा नहीं सकती। फिर वे कहते हैं, कर्तव्य पालन अर्थात स्वधर्म सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन को क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के लिए धर्मयुद्ध करना उसका सर्वोच्च कर्तव्य है। युद्ध से हटना अधर्म होगा। सांख्य और कर्मयोग का ज्ञान पर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से युक्त होता है, वह सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय में समभाव रखता है।
कर्मयोग का सिद्धांत अर्थात कर्मयोग श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्मयोग का उपदेश देते हैं। कर्म करो लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फिर वे स्थिर बुद्धि का लक्षण अर्थात स्थिति प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। जो व्यक्ति सुख दुख मोह भय और क्रोध से मुक्त रहता है और सदा आत्मज्ञान में स्थित रहता है वही स्थिर बुद्धि वाला होता है। गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण गीता का सार है। इसमें आत्मा का ज्ञान, कर्तव्य पालन, निष्काम कर्मयोग और समभाव जैसी शिक्षाएं दी गई हैं। यह अध्याय अर्जुन के मानसिक संकट को दूर कर उसे कर्तव्य पथ पर चलने के लिए प्रेरित करता है। अब श्रीमद्भागवत गीता के दूसरे अध्याय पर महान विद्वानों के संक्षिप्त विचार इस प्रकार हैं। पहला, आदि शंकराचार्य। यह अध्याय आत्मा की अमरता और कर्मयोग का सार समझाता है, जो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद। अर्जुन के संशय को दूर कर यह अध्याय निडरता और कर्तव्यपरायणता की प्रेरणा देता है। तीसरा, महात्मा गांधी। उन्होंने इसे गीता का हृदय कहा, जहाँ निष्काम कर्मयोग का संदेश मिलता है। चौथा, लोकमान्य तिलक। यह अध्याय कर्म ही धर्म का संदेश देता है और जीवन में कर्तव्य बोध की महत्ता बताता है। पांचवा, अरविंद घोष। इसे योग और आत्मज्ञान का आधार मानते हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग दिखाता है। अंत में आशा है आपको इस अध्याय से बहुत कुछ समझ में आया, लेकिन भगवान द्वारा स्पष्ट रूप से जीवन के 3 महासिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। पहला, आत्मा की अमरता और अखंडता। दूसरा, देह की क्षुद्रता और स्वधर्म की अबाध्यता। इसमें स्वधर्म का सिद्धांत कर्तव्य रूप है और शेष 2 ज्ञातव्य हैं। धन्यवाद।